जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है प्रेम से भरी ओढ़नी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रामवती के पास एक गाय थी। वह उसी का दूध बेचकर अपनी जीवन नैया चलाती थी। वह ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी। ठाकुर जी भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। वे उसे स्वप्न में दर्शन देते और उससे कभी कुछ खाने को मांगते तो कभी कुछ। रामवती उसी दिन जाकर उन्हें वह चीज भेंट करके आती। वह उनकी दूध की सेवा नित्य करती थी। सबसे पहले वह उनके लिए प्रसाद निकालती, रोज उनके दर्शन करने जाती और दूध देकर आती। लेकिन रामवती बहुत गरीब थी और चढ़ावे के बाद बचे दूध से इतने पैसे उसे नहीं मिलते थे कि 2 वक्त का खाना भी उसे मिल जाए। अतः वह मंदिर जाते समय यमुना जी से थोड़ा सा जल दूध में मिला लेती। ये उसका रोज का नियम था। फिर वह लौटकर अपने प्रभु की आराधना में मस्त होकर बाकी समय अपनी कुटिया में बाल गोपाल के भजन कीर्तन करके बिताती। कृष्ण कन्हैया तो अपने भक्तों की परीक्षा लेते ही रहते हैं, नित नई लीला करते हैं। एक दिन रामवती के सुंदर जीवन क्रम में भी रोड़ा आ गया, अर्थात कृष्ण जी उसकी परीक्षा लेने लगे। और जब वह दूध में जल मिला रही थी, तब जल के साथ साथ एक छोटी सी मछली भी दूध में आ गई और कृष्ण जी के चढ़ावे में चली गई। दूध डालते समय मंदिर के गोसाई की दृष्टि उस मछली पर पड़ गई। गोसाई जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने रामवती को खूब डांटा, फटकारा और दूध को वापस कर दिया। साथ ही मंदिर में उसका प्रवेश निषेध कर दिया। रामवती पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा। रोती बिलखती वह घर पहुंची और कृष्ण जी के सामने जाकर रोते हुए बोली, लाला, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा करो। पानी तो मैं रोज ही मिलाती हूँ, तुमसे कहाँ छिपा है? अरे ना मिलाऊं तो गुजारा कैसे हो? और उस बेचारी मछली का भी क्या दोष? उस पर तो तुम्हारी कृपा हुई, तभी तो वह तुम्हारे पास तक पहुंची। लेकिन प्रभु, तुमने तो आज तक कभी कोई आपत्ति नहीं की, बड़े ही प्रेम से दूध पीते रहे। फिर ये गोसाई कौन होता है मुझे रोकने वाला? और मुझे ज़्यादा दुख इसीलिए है कि तुम्हारे मंदिर के गोसाई ने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई और तुम कुछ भी नहीं बोले। लाला, यही मेरा अपराध है, तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम अगर रूठे रहोगे, मेरा चढ़ावा स्वीकार नहीं करोगे, तो मैं भी अंजल ग्रहण ना करके यहीं भूखी प्यासी रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। रोते रोते शाम हो गई। तभी रामवती के कानों में एक मधुर कंठ सुनाई दिया, माई, ओ माई। उठी तो दरवाजे पर देखा कि एक सुदर्शन किंतु थका हारा सा किशोर कुटिया में झांक रहा है। कौन हो बेटा? मैया, मैं ब्रजवासी ही हूँ, मदन मोहन के दर्शन करने आया हूँ। बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा आभारी रहूँगा। रामवती के शरीर में ममता की लहर दौड़ गई। ये भी कोई पूछने की बात है? आ जाओ बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। ना जाने तुम कौन हो जिसने आते ही मुझ पर ऐसा जादू बिखेर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें बरसों से जानती हूँ। बड़ी दूर से आए हो क्या? क्या खाओगे? अभी जल्दी से बना दूंगी। अरे मैया, इस समय क्या बनाओगी? थोड़ा सा दूध ही दे दो, वही पीकर सो जाऊंगा। दूध की बात सुनते ही रामवती की आंखें डबडबा आईं। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, बेटा, दूध तो है पर सवेरे का है, जरा ठहरो, मैं गैया माता को सहलाकर थोड़ा सा ताज़ा दूध धोकर लाती हूँ। तब वह बालक बोला, अरे नहीं मैया, उसमें तो समय लगेगा, सवेरे का भूखा प्यासा हूँ। दूध का नाम लेकर तूने मुझे आधिर बना दिया है। अरे वही सुबह का दूध दे दो, तुम बाद में धोती रहना। बुढ़िया डबडबाई आंखों से बोली, थोड़ा पानी मिला हुआ दूध है बेटा। अरे मैया, जल्दी दे दो, तुम मुझे क्या भूखों मारोगी? जल्दी से दूध छानकर दे दो, वरना मैं यहीं प्राण छोड़ दूंगा। रामवती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह बालक कैसी बातें कर रहा है। दौड़ी दौड़ी गई और झटपट दूध ले आई और बालक को दे दिया। दूध पीकर बालक का चेहरा खिल उठा। मैया, कितना स्वादिष्ट दूध है, तू तो यूं ही ना जाने क्या क्या बहाने बना रही थी। अब तो मेरी आंखों में नींद भर आई है।
अब मैं सो रहा हूँ। रामवती को फुर्सत हो गई तो दिन भर की थकान और दुख और अवसाद ने उसे फिर से घेर लिया। जाड़े के दिन थे, भूखे पेट उसकी आंखों में नींद कहाँ से आती। जाड़ा बढ़ने लगा तो उसने अपनी ओढ़नी बालक को ओढ़ा दी। दूसरे पहर जो आंख लगी तो श्री कृष्ण जी को अपने सम्मुख खड़ा पाया। ठाकुर जी बोले, मैया मुझे भूखा मारोगी क्या? गोसाई की बात का बुरा मानकर रूठ गईं और वहाँ से चली आईं और खुद भी पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं डाला और मुझे कह रही हो कि मैं दूध पी लूँ। मैंने तो आज तेरे घर आकर दूध पी लिया है, अब तू भी अपना व्रत तोड़कर कुछ खा पी ले और देख, मैं रोज तेरे दूध की प्रतीक्षा में व्याकुल रहता हूँ, मुझे उसी से तृप्ति मिलती है। अपना नियम कभी मत तोड़ना। गोसाई भी अब तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। दूध में पानी मिलाती हो तो क्या हुआ, उससे तो दूध जल्दी हजम हो जाता है। अब उठो और भोजन करो। रामवती हड़बड़ाकर उठी, देखा कि बालक तो कुटिया में है ही नहीं। सचमुच लाला ही कुटिया में पधारे थे। रामवती का रोम रोम हर्षोल्लास का सागर बन गया। झटपट उसने बाजरे की 2 टिक्की बनाई और मदन मोहन को भोग लगाकर आनंद पूर्वक खाने लगी। उसकी आंखों में से अश्रुधारा बह रही थी। थोड़ी ही देर में सवेरा हो गया। तब रामवती ने देखा कि ठाकुर जी उसकी ओढ़नी ले गए हैं और अपना पीताम्बर कुटिया में ही छोड़ गए हैं। इधर मंदिर के पट खुलते ही गोसाई ने ठाकुर जी को देखा तो पाया कि प्रभु एक फटी पुरानी सी ओढ़नी ओढ़े आनंद के सागर में डूबे हुए हैं। गोसाई ने सोचा कि प्रभु ने अवश्य ही कोई लीला की है, लेकिन इसका रहस्य उसकी समझ से परे था। लेकिन तभी रामवती दूध और ठाकुर जी का पीताम्बर लेकर मंदिर के द्वार पर आ पहुंची और बोली, गोसाई जी देखो तो लाला को पीताम्बर मेरे घर ही छोड़ आए और मेरी फटी ओढ़नी ले आए। कल सवेरे आपने मुझे भगा दिया था, लेकिन मेरा भूखा प्यासा लाला दूध के लिए मेरी कुटिया पर ही आ गया। यह सुनकर गोसाई जी रामवती के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और बोले, मैंने भक्त और भगवान के बीच यह क्या कर डाला? भक्ति बंधन को ठेस पहुंचाकर मैंने कितना बड़ा अपराध कर डाला। माई मुझे क्षमा कर दो। रामवती बोली, गोसाई जी देखी तुमने लाला की चतुराई। तुम्हें सबूत दिखाने के लिए अपना पीताम्बर मेरी कुटिया में जानबूझकर छोड़ दिया और मेरी फटी चीथड़ी ओढ़नी उठा लाए। भक्तों के सम्मान की रक्षा करना तो इनकी पुरानी आदत है। इधर ठाकुर जी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों कि अरे मैया तू क्या जाने कि तेरी प्रेम से बढ़ी ओढ़नी ओढ़ने में जो सुख है वो पीताम्बर में कहाँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी जानकारी रोचक लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।